फिर बेंसर उसे फिर से मैसेज करते, क्या हम कल साथ में लंच करें? और टीचर हाँ बोलने ही वाली होती है तो क्यों बोलते कि अरे रुको रुको जरा सोचो तो सही। तो टीचर कहती है, अरे हाँ कहीं वो मुझे इजी ना समझे, मुझे ज़रा ठीक से सोचना होगा। और क्यों बोल रहा था तुम्हें ठीक से सोचना होगा। टीचर क्यू के सामने इतना कुछ बोल तो देती है पर सर को मैसेज करके बोल देती है हाँ श्योर क्यों नहीं। फिर क्यों बोलता है कि टीचर रुक जाओ। तो टीचर कहती है कि अब तुम मेरा मूड मत खराब करो, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? तुम क्या चाहते हो? ये क्या ठीक नहीं होगा? क्यों, मुझे कोई वजह दो ना। तो क्यों बोलता है कि क्या तुम्हें कोई डर नहीं है, लोग तुम्हारी और बेंसर की बातें बनाएंगे। फिर टीचर बोलती है नहीं बेंसर तो नहीं डरते। फिर क्यों बोलता है कि बेंसर एक मर्द है और अपने करियर के टॉप पे है तो उन्हें कुछ खोने का डर भी नहीं। पर तुम्हारे पास है, तुम पार्टनर बनना चाहती हो ना। तुम्हें अभी अभी मिस अमी के केस में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है, तुम्हें इस वक्त केस पर ध्यान देना चाहिए, जाके इसे अच्छी तरीके से ख़त्म कर सको तुम। अगर तुमने अपने टैलेंट से इस केस को सुलझाया तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फिर टीचर कहती है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है। फिर क्यों बोलता है कि तो फिर तुम बोल दो उन्हें कि तुम नहीं आ सकती। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। टीचर बेंसर को मैसेज करती है ठीक है चलेंगे पर रेस्टोरेंट मैं चूज़ करूँगी। बोलता है कि टीचर ये क्या है? तो टीचर कहती है क्या तुमने ही तो कहा, इसलिए तो मैं ही रेस्टोरेंट चूज़ कर रही हूँ। मैं एक ऐसी जगह पिक करूँगी जो पब्लिक की नज़र में हो, ओपन हो, ताकि मैं अपनी सिंसियरिटी प्रूव कर सकूं। इस तरह से ये एक बिजनेस लंच होगा। हम खाते खाते काम की बातें करेंगे और अगर लोगों को गॉसिप करनी है तो भले ही करे, मुझे उससे क्या। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है, गॉसिप एक बारिश की तरह होती है। बारिश में जैसा सब कुछ भीग जाता है पर बारिश चले जाने के बाद सब सूख भी जाता है, उस तरह का लगता है मुझे गॉसिप। अब मैं कल क्या पहन के जाऊँ? तो क्यों कहता है कि अच्छा मतलब तुम भीगना चाहती हो। ये केके ना छाता बनकर देता है और छाते के ऊपर जो पानी होता है ना वो भी ना टीचर के ऊपर छिड़क देता है। और फिर टीचर को कहता है कि आई विश कि तुम ना कल बीमार पड़ जाओ। टीचर ना उसका छाता उसके मुंह पे मार के वहाँ से चली जाती है। फिर क्यों चिल्ला के बोलता है कि मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या। पर टीचर उसे कुछ बोलती नहीं, वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्यों को सर्दी लग गई होती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे कैमिलिया ना बेंसर के केबिन में सो गई होती है। उसकी नींद खुलती है और देखती है कि वो बेंसर के केबिन में है। फिर कैमिलिया कहती है कि मैं यहाँ पे सो कब गई। फिर वो बेंसर को देखने लग जाती है। फिर इसी बीच वहाँ पे बेंसर भी आ जाते हैं और बेंसर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग कैमिलिया। कैमिलिया कहती है कि वो मैं यहाँ पे सो गई थी। तो बेंसर बोलते हैं कि तुम थकी हुई लग रही थी इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे जगाया नहीं, मेरे पास पिलो और ब्लैंकेट था इसलिए मैंने तुम्हें। फिर कैमिलिया कहती है कि तो फिर आप कहाँ सोए थे? बेंसर बोलते कि मैं यहाँ सोया था। तो कैमिलिया कहती है क्या आप टेबल पे सोए थे? तो बेंसर बोलते कि हाँ थोड़ा हार्ड है पर कंफर्टेबल है। फिर बोलते कि अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं कुर्सी पे सो गया था। फिर कैमिलिया कहती है कि आई एम सो सॉरी बेंसर। तो बेंसर बोलते हैं कि इट्स ओके, ये मेरे लिए नई बात नहीं है, मैं हमेशा ऐसे सो जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच और कॉफ़ी लाया हूँ। फिर कैमिलिया बोलती है अरे 8:30 बज गए, ऑफिस का टाइम हो गया है। अगर मुझे किसी ने आपके केबिन से बाहर निकलते हुए देखा वो भी कल के कपड़े में तो फिर पक्का सब लोग बातें बनाएंगे। तो बेंसर बोलते हैं कि आज वीकेंड है, कोई नहीं आने वाला। तो कैमिलिया कहती है हाँ यू आर राइट। फिर हम गॉसिप लेडी को देखते हैं, वो दोनों ट्रेनिस के साथ। वो कहती है कि ऐसे तो वीकेंड में सबका ऑफ रहता है, कोई काम नहीं करता, मगर तुम करोगे। तो दोनों को कहती है कि चलो तो फिर मेरे पीछे आओ। फिर दोनों को साथ लेके चली जाती है। फिर हम कैमिलिया और बेंसर को देखते हैं। बेंसर ना कैमिलिया को ब्रश देते हैं जाके वो दांत साफ कर सके और कहते हैं कि ज़रूरी है। ये सर उसे देते हुए कहते हैं कि एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। फिर दोनों ब्रश करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच ना फिर वो दोनों देखते हैं कि गॉसिप क्वीन तो वहाँ पे ही है। तो डाला बेंसर को अंदर ढकलती है और बेंसर और डाला फिर से अंदर चले आते हैं और डाला गॉसिप क्वीन को देख रही होती है चुपके से कि वो क्या कर रही है। फिर डाला बेंसर को कहती है कि ये लोग वीकेंड में यहाँ पे क्या करने आए हैं। अगर गोई ने मुझे आपके साथ देख लिया वो भी कल वाले कपड़े में तो फिर तो पूरे ऑफिस में अफवाह फैल जाएगी। अब हम क्या करेंगे सर? तो बेंसर बोलते हैं कि वो शायद यहाँ पे कुछ लेने आई है। फिर वो दोनों देखने लग जाते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर वो देखते हैं कि इसी बीच वो लेडी को लगता है कि वहाँ पे कोई है तो ना वहाँ पे देखने के लिए आती है। ये देख के कैमिलिया चुपने की कोशिश करी होती। इसी बीच कैमिलिया के पैर से उसका हील निकल जाता है, दोनों जाके सोफे पे गिर जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सीन बन जाता है। और इसी बीच ना यहाँ पे गॉसिप क्वीन आ जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पे किसी को देखा पर यहाँ पे तो कोई नहीं है, क्योंकि तब तक वो दोनों सोफे के पीछे चुप गए होते हैं। फिर वो लेडी अंदर आके ना फाइल देखने लग जाती है। फिर टीचर देखते हैं उसकी जो हील है वहाँ पे सामने ही पड़ी है और फिर वो बेंसर को बोलती है वो देखो मेरा हील।
फिर वो लेडी ना बेंसर की तारीफ करने लग जाते हैं और उनकी कुर्सी को किसेस देने लग जाती है और कहती है कि आप तो बेस्ट हो बेंसर। फिर वो लेडी देखती है कि वहाँ पे खाना रखा है। फिर वो लेडी बोलती है कि क्या ये साफ सफाई करने वाले का है, पर वो यहाँ पे खाना खाने के लिए क्यों आएगा, ये किसका है। वो ये सारी बातें बोल ही रही होती है। इसी बीच ना कैमिलिया अपना जूता लेने की कोशिश कर रही होती है, पर वो कर नहीं पा रही होती क्योंकि वो वहाँ पे खड़ी होती है। फिर बेंसर जल्दी से उठते हैं, पीछे जाते हैं और कहते हैं कि मिस कोई गुड मॉर्निंग। तो मिस कोई कहती है कि बेंसर आप कब आए सर। तो बेंसर बोलते हैं कि मैं मिस्टर रॉस के साथ पूरी रात वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, इसलिए रात हो गई तो मैं यहीं पे रुक गया। फिर बेंसर बोलते हैं कि मिस कोई आप यहाँ पे मेरे साइन किए हुए पेपर्स लेने आए हैं ना, यहाँ पे आइए, ये रहा। ये कह के ना उसे बिजी रख रहे होते हैं और कहते हैं कि आप काफ़ी अच्छे काम करती है पता है। तो कोई बोलती है कि ओ थैंक सर। और पीछे से ना कैमिलिया जा रही होती है, पर वहाँ पे ना ओम और किट आ जाते हैं। तो कैमिलिया फिर से चुप जाती है और वो दोनों आके कहते हैं कि मिस कोई हमारे पास दूसरे डिपार्टमेंट की चाबी नहीं है। तो मिस कोई कहती है कि तुम्हें भी अभी आना था। फिर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पे बेंसर भी है, तो कहती है कि गुड मॉर्निंग बेंसर। फिर किट बोलता है कि हमारी तरह आप भी आज काम कर रहे हैं क्या। फिर बेंसर बोलते हैं तुम दोनों बीकर में काम कर रहे हो, वाह तुम दोनों की तो तारीफ करनी होगी, आओ आओ यहाँ पे आओ। फिर बेंसर उन दोनों को भी लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो मेरी टूथपेस्ट की लाइन पे देखो। फिर सब लोग बोलते हैं क्या है सर। फिर बेंसर कैमिलिया को इशारा करते हुए ऐसे जाने को कहते हैं और कैमिलिया भी ऐसे जा रही होती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि अरे देखो ना ठीक से देखो, वो हमारा फ्यूचर है। फिर वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ बेंसर जो भी करते हैं जो भी बोलते हैं सही है। उसके बाद ना बेंसर वहाँ पे बैठ जाते हैं और कैमिलिया के बारे में सोच के हंस रहे होते हैं। फिर हम क्यू को देखते हैं जो कहीं जाने वाला होता है, पर उसके दोस्त उसके सामने आ जाते हैं तो वो डर जाता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि कहाँ जा रहा है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि तू हमसे भाग सकता है पर सच्चाई से नहीं। फिर क्यों बोलते हैं कि मैं अपना फ़ोन भूल गया। वो कह के अंदर जाने वाला होता है, पर उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और कहता है कि फ़ोन भूल गया तो तेरे हाथ में क्या है। तो क्यों बोलते हैं अरे मेरे हाथ में ही है। तो क्यों का दूसरा वाला दोस्त बोलता है कि सुन क्यों सच सच बता तेरे अंदर टीचर की फीलिंग्स है क्या नहीं। तो क्यों बोलता है कि मुझे कोई फीलिंग नहीं है। तो क्यों का दोस्त बोलता है कि अगर ये सच है तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो क्यों कहता है कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। फिर क्यों के दोस्त बोलते हैं कि किसे बेवकूफ़ बना रहा है, हाँ सच सच बता तुझे टीचर अच्छी लगती है ना। इसी बीच ना क्योंकि पापा भी वहाँ पे आ जाते और कहते हैं कि अच्छा टीचर कौन है वो। फिर हम देखते हैं क्योंकि दोस्त ना उसको खींच के उसके घर ले जाते हैं और बोलते हैं कि बता इन्हें। फिर क्यों बोलता है कि वो एक स्मार्ट लड़की है डैड, वो मुझे अच्छी लगती है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। पॉन और टीन जो बोल रहे हैं ये सच नहीं है। तो पॉन बोलता है कि वो कैसे सच नहीं है, तूने उसी कंपनी में अप्लाई किया जिस कंपनी में वो ऑलरेडी काम करती है, बस यही एक रीज़न है अंकल, इसलिए वो वहाँ पे काम करना चाहता है। तो क्यों कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है डैड। तो क्योंकि पापा बोलते हैं कि इसमें गलत क्या है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बता तू मुझे कब उससे मिलाएगा। ये सुनकर तो क्यों गिर ही जाता है और उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं। क्यों कहता है कि डैड इतने आगे का मत सोचिए प्लीज़। टीचर और मैनेजर डायरेक्टर एक दूसरे को पसंद करते हैं, कभी कभी वो दोनों मुझे बीच में बिठा देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो मुझसे बस एक दूसरे को कॉफ़ी डिलीवरी करवाते हैं, मैं बस उन्हें कंपनी देता हूँ जाके लोग उनके बारे में गॉसिप ना करें। टीचर मेरे बारे में उस तरह से नहीं सोचती डैड, मैं तो सिर्फ उसके लिए एक जूनियर हूँ। फिर पॉन कहता है कि तू इतना सैड क्यों है। उसके बाद ना क्यों कहता है कि ये पागल तू क्या कर रहा है। फिर उसके दोस्त ना उससे तंग करने लग जाते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि अरे कूल डाउन, तू अपने से बड़ी लड़की को पटा रहा है, तू ना एक एक स्टेप आगे बढ़। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तू किससे प्यार करे, क्योंकि ये तेरी लाइफ है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, याद रहे कि जितना तू उससे प्यार करता है ना वो भी तुझसे इतना प्यार करे। फिर वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ भी वो हो। फिर वो कहते हैं कि तूने तो देखा है, मैं नहीं चाहता कि हिस्ट्री रिपीट हो। उसका दोस्त क्योंकि दोस्तों को कहते हैं कि तुम लोग भी इसकी मदद करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि यस सर। उसके बाद क्योंकि पापा वहाँ से चले जाते हैं और क्यों बस अपने पापा को देखे जा रहा होता है। फिर हम क्योंकि पापा को देखते हैं काम करते हुए, वो थोड़ा सैड हो रहे होते हैं, उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है और वो अपना गुस्सा ना अपने काम पर निकाल देते हैं। हम कैमिलिया को देखते हैं, उसको ना बेंसर का कॉल आया होता है। वो कॉल उठाकर कहती है कि हाँ बोलिए सर। तो बेंसर बोलते हैं कि तुम क्या अभी घर पर हो। तो कैमिलिया कहती है कि जी सर। तो बेंसर बोलते हैं कि चलो बढ़िया है, मुझे एक एडवाइस चाहिए थी। तो कैमिलिया कहती है कि ये किस केस के बारे में है। बेंसर बोलते हैं कि ये किसी केस के बारे में नहीं है, बस मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कैमिलिया कहती है कि नहीं सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बताइए हमें कहाँ मिलना है। तो बेंसर बोलते हैं कि घर का दरवाज़ा खोलोगी तुम, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तो कैमिलिया कहती है क्या। फिर कैमिलिया जल्दी जल्दी अपना मुँह धोती है
फिर दरवाज़ा खोलते और कहती है कि सर मुझे 2 मिनट दीजिए। ये कह के फिर से अंदर चली जाती है और अपना घर साफ करने लग जाती है। उसका घर बहुत गंदा होता है। फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर को साफ करने लग जाती है। फिर वो दरवाज़ा खोलते और कहती है कि अंदर आइए बेंसर, सॉरी मैंने आपको वेट करवाया। तो बेंसर बोलते हैं कि पक्का मैं आ जाऊँ ना? तो कैमिली कहती है कि हाँ सर। फिर बेंसर अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया है तुम्हारा घर सच में काफ़ी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे काम की तरह। फिर कैमिला कहती है कि आप भी ना सर, मैं इतनी भी साफ़ सुथरी नहीं रहती हूँ। मैं क्या आपके लिए पानी लाऊं? आपको प्यास लगी होगी। तो बेंसर बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर कैमिला पानी लेने चली जाती है। फिर ना फ्रिज खोलते हैं, देखती है कि उसके पास तो पानी ही नहीं है। फिर कैमिला ना हंसते हुए बेंसर को कहती है कि क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। फिर बेंसर बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, क्या यहाँ पे कोई अच्छा होटल है क्या? कैमिलिया बेंसर के लिए पानी लेती है और कहती है कि अच्छा आप इसलिए आए, तो फिर तो मुझे काफ़ी सारे होटल का नाम पता। फिर उन्हें पानी देते हुए कहते हैं कि कैमिलिया बोलते हैं कि आप ये बताइए आपको कहाँ जाना है, आपको काम के लिए जाना है क्या, बस ऐसे ही? फिर बेंसर बोलते हैं कि मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे खाना अच्छा हो, बट मुझे ना थोड़ी सी प्राइवेसी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं डेट पे जा रहा हूँ। एक्चुअली ये डेट भी नहीं है बट। तो कैमिलिया कहती है कि तो फिर तो आप मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट जाइए, वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसका ओनर मेरा दोस्त है, मैं कॉल करके रिजर्व कर देती हूँ। फिर कैमिलिया सोचने लग जाती है। वो और बेंसर उस रेस्टोरेंट में बैठे हैं। फिर बेंसर बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, अगर ये जगह तुम्हें अच्छी लगी तो टीचा को भी काफ़ी अच्छी लगेगी। यह सुन के कैमिलिया कहती क्या टीचा? तो बेंसर बोलते हैं कि मैंने टीचा को लंच के लिए पूछा था, लेकिन उसे ना ये डेट की तरह नहीं चाहिए। उसे लगा कि लोग गॉसिप करेंगे, इसलिए ना उसने मुझे एक जगह के बारे में बताया। तो उस जगह के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पूछने आ गया। मैंने सही किया ना? तो कैमिलिया कहती है हाँ क्यों नहीं सर, और कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए। कैमिलिया को ये बात सुन के अच्छी तो लगी नहीं, पर वो कुछ कह भी नहीं सकती। फिर हम क्यू और क्यू के दोस्तों को देखते हैं। तो पॉन बोलता है कि क्या ये वही जगह है क्यू, टीचा मिस्टर बेन के साथ यहीं पे लंच पे आई है क्या? तो क्यू कहता है कि हाँ। फिर क्यू बोलता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि बेन सर की सेक्रेटरी से इस जगह के बारे में पूछने के लिए क्यों कहा? क्या करने वाले हो तुम दोनों? चलो जल्दी बताओ। तो टीन कहता है कि चल बता भी दे उसे। तो पॉन बोलता है कि वो लोग तुझे साथ में इसलिए रखते हैं ना, जाके लोग उनकी गॉसिप ना करे। तो फिर जा अपना काम कर, चल जा जल्दी जा। तो क्यों कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, रुको। तो टीन कहता है कि अरे यार तू कब से सही और गलत सोचने लगा, चल जल्दी कर, टाइम मत वेस्ट कर। क्यों कहता है रुको रुको। तो क्यों के दोस्त कहते हैं अब क्या हो गया? तो क्यों कहता है कि पर तुम लोग क्यों आ रहे हो? तो टीन कहता है कि देख हम लोग देखना चाहते हैं इसलिए आ रहे हैं, चल जल्दी कर जल्दी चल। फिर हम टीचर बेंसर को देखते हैं लंच पे। टीचर ना कुछ फाइल्स को ना ऊपर रखती है, जाके ना लोगों को लगे कि एक बिजनेस लंच है। फिर बेंसर बोलते हैं कि तुम्हें लंच पे भी काम से हाथ लाना ज़रूरी था। तो टीचर कहती है कि यह सब तो दिखावा है, अगर हमें किसी ने साथ में देख लिया तो सोचेंगे कि हमारी तो मीटिंग चल रही है। तो बेंसर बोलते हैं ओह अच्छा, तुम ना काफ़ी डरपोक हो टीचर। फिर टीचर कहती है कि होना तो पड़ता है सर, अब ऐसी कोई रीजन से मैं फॉर्म की पार्टनर बनने का मौका तो नहीं गवा सकती ना सर। अब बस हो गया, मुझे काम के बारे में बात नहीं करनी, मुझे आपके बारे में बात करनी है और कुछ भी नहीं। तो बेंसर बोलते हैं मेरे बारे में? तो टीचर कहती है हाँ, मैं आपको अच्छी तरीके से समझना चाहती हूँ। तो बेंसर बोलते हैं कि अच्छी बात है, मैं भी तुम्हें अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ, लेकिन तुम इन चीज़ों की शुरुआत बॉस कहना बंद करो तो अच्छा लगेगा। तो टीचर कहती है कि लेकिन मुझे तो आदत हो गई है, और अगर मैं आपको बॉस नहीं कहूँगी तो क्या कहूँगी? तो बेंसर बोलते हैं कि मेरा नाम बेन है। फिर टीचर शर्माते हुए कहती है कि बेन। फिर टीचर कहती है कि मुझे एक बात बताइए सर। फिर बोलती सॉरी बेन, हम इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं, तो फिर आप मेरे बारे में अभी इतना क्यों जानना चाहते हो? तो बेंसर बोलते हैं तुम तो सीधे पॉइंट पे आ गई, जैसे कि तुम किसी क्लाइंट से बात कर रही हो। तो बेंसर बोलते हैं कि मैं इसलिए ये सोच रहा था, मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है इसमें कितने चांसेस है, इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सावधानी से हैंडल करना चाहता था। फिर टीचर कहती है कि आप सही ट्रैक पे है। फिर वो बोलती है कि क्या आप फिर से यूएस जाना चाहते हैं? तो बेंसर बोलते हैं कि ऐसे मैंने कुछ सोचा तो नहीं है, तुम बताओ तुम जाना चाहती हो, फॉरेन कंट्री में जाके तुम सेट होना चाहती हो? तो टीचर कहती है कि मैं कुछ समय के लिए देश से बाहर रही हूँ, पर मेरी माँ ने मुझे वापस बुला लिया। उन्हें लगता था कि मैं ज़्यादा टाइम तक अगर फॉरेन में रही तो मैं किसी फॉरेनर से शादी कर लूँगी। तो बेंसर बोलते हैं कि ये क्या बात हुई भला? तो टीचर कहती है कि सही कहा, जब भी मेरी शादी की बात आती है ना, मेरी माँ तो 3 शर्तें सामने रख देती है। पहली शर्त तो ये है कि कोई फॉरेनर नहीं चलेगा, दूसरी कि उसे कोई नशा करने की आदत ना हो, और तीसरी वो मैरिड नहीं होना चाहिए। ये सुन के बेंसर का मुंह का रंग थोड़ा उतर जाता है और कहते हैं कि अच्छी बात है, मेरे लिए तो कंपटीशन ना के बराबर है,
ये सुन के टीचर स्माइल करने लग जाती है। उसका दोनों लंच करने लग जाते हैं। फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं। फिर पॉन बोलता है कि क्या ये तुम्हारी फॉर्म का मैनेजमेंट डायरेक्टर है? फिर क्यू बोलता है कि हाँ सही पहचाना, वही है। टीन बोलता है कि हो गया काम तमाम, चलो यहाँ से। तो पॉन बोलता है कि तुम्हें हमेशा जल्दी क्यों होती है? तो टीन बोलता है कि अबे ओए, तो फिर अभी रुकना क्यों है? क्योंकि बॉस को देख, वो रईस है, गुड लुकिंग भी है, मैच्योर भी है, स्वीट भी है, ऊपर से परफेक्ट फैमिली मैन है। वो तो टीचर के लिए एकदम ठीक है। अभी हमारे दोस्त के पास क्या है? इसके पास ढंग का काम नहीं है, इसके पास ना कि ढंग का पैसा है, ना कि ढंग का एजुकेशन है, इसके पास कुछ है ढंग का? हर काम में तो इससे पीछे है, फिर कैसे जीतेगा? फिर टीन बोलता है कि देख मेरी बात सुन और गौर से सुनना। टीचर उसे पसंद करती है और बेंसर भी उसे पसंद करते हैं। यहाँ पे ना क्यों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये सुन के क्यों ना मेन्यू अपने सर पे मारने लग जाता है। फिर पॉन टीन को बोलता है कि गधे की औलाद चुप कर। फिर क्यों बोलता है कि तुम दोनों ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो टीन बोलता है कि अरे यार क्यों, क्या हो गया, इतना बुरा क्यों मान रहा है? मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहता था, मगर मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सच है। ये सुन के ना क्यों से देखने लग जाता है। फिर पॉन टीन को बोलता है कि उसकी भावना को समझने की कोशिश कर। फिर बोलता है कि पर उसकी बात पे दम तो है। ये सुन के क्यों से देखने लग जाता है। फिर पॉन बोलता है कि अच्छा होगा तू उसे अगर भूल जाए तो। मैं सच कह रहा हूँ, तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है उसके लिए। फिर टीन बोलता है कि तो फिर चले यहाँ से। फिर पॉन बोलता है कि हाँ तो फिर चल। फिर उसके दोस्त वहाँ से जाने वाले थे तो ना वहाँ पे ना क्यों जल्दी से उठता है और टीचर बेंसर के पास जाने लगता है। तो पॉन उसे रोकने की कोशिश करता है पर टीन आके पॉन को रोक देता है और कहते हैं रुक जा तू। टीन कहता है कि अभी जा रहा है तो जाने दे। फिर क्यू के दोस्त वहाँ पे बैठ जाते हैं और क्यू को देख रहे होते हैं कि वो क्या करता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर बेंसर के सामने जाके ना खड़ा हो जाता है, कहता है कि हेलो हेलो। फिर टीचर क्यू को देख के कहती है कि क्यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्यू कहता है कि अरे तुम भूल गई क्या, तुमने तो मुझे यहाँ पे बुलाया था, तुम्हें याद है ना? तुमने तो मुझसे कहा था कि यहाँ पे आगे मैं चपरासी की तरह खड़ा रहूं ताकि तुम दोनों लंच कर सको और तुम दोनों के बीच जो बातें हो रही है वो किसी और तक ना पहुँच पाए। तो टीचर कहती है कि लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। तो क्यों कहता है कि देखा तुम भूल गई ना। फिर क्यों बोलता है कि चलिए आप लोग लंच कीजिए, मैं बस यहाँ पे बैठता हूँ। ये कह के ना वो जल्दी से एक कुर्सी लाता है, उनके बीच बैठ जाता है। फिर क्यों बोलता है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, प्लीज़ कैरी ऑन। और बेंसर और टीचर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर क्यों बोलता है कि तब तक ना मैं थोड़ा म्यूजिक सुन लेता हूँ। ये कह के ना वो अपना फ़ोन निकाल लेता है। फिर क्यों बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरे वजह से ना आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और क्योंकि ये सारी बातें सुन के ना टीचर बेंसर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उसके बाद हम ना क्यू के दोस्तों को देखते हैं। फिर पॉन बोलता है टीन क्यू का दिमाग तो नहीं हिल गया ना? फिर टीन बोलता है कि उसका तो पता नहीं पर मेरा जरूर हिल जाएगा। फिर पॉन बोलता है कि पर वो कर क्या रहा है, तुझे कुछ पता है क्या? तो टीन बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा यार, पर मैं इसे ना फुल सपोर्ट करूंगा। फिर टीन बोलता है कि अगर वो जीता तो वो पार्टी देगा, अगर तू जीता तो तू पार्टी देगा। तो फिर पॉन थोड़ा सोचने लग जाता है। फिर बोलता है कि ठीक है। फिर दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं। फिर टीन बोलता है कि मजा आएगा। फिर पॉन बोलता है कि रुको एक मिनट, तो तू कब पार्टी देगा? तो टीन बोलता है कि दे दूंगा ना जब पैसे आएंगे। तो पॉन उसे मारते हुए कहता है कि पागल बना रहा है। फिर टीन बोलता है कि अबे इधर आ, चल भाई के लिए बोर्ड करते हैं। फिर टीन बोलता है कि पब्लिक प्लेस में ऐसा हाथ नहीं पकड़ते। फिर एक दूसरे का हाथ छोड़ते हुए क्यू को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर क्यू को बोलती है कि क्यू ऐसे पागल मत बनो, हमें अकेला छोड़ दो। पर क्यू कुछ नहीं सुनता है और ना साउंड बढ़ा देता है जाके वो टीचर की कोई बात ना सुन सके। फिर टीचर को ना क्यू पर गुस्सा आने लगता है। तो बेंसर बोलते हैं कि टीचर रहने भी दो। तो टीचर कहती है लेकिन इसी बीच बेंसर बोल देते हैं कि क्यों यहाँ है, अच्छी बात है ना, ऐसा लगेगा कि हम सच में हम मीटिंग कर रहे हैं। फिर बेंसर टॉपिक बदलते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम का ऑरेंजेस का गार्डन है। फिर टीचर कहती है हाँ। और इसी बीच ना क्यों ना अपने फ़ोन का साउंड कम कर देता है जाके वो उनकी बातें सुन सके। और टीचर बोलती है कि हाँ मेरे पापा के गुजरने के बाद मेरी माँ ने बिजनेस टेक ओवर कर लिया था, मुश्किलें आई पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पापा का बिजनेस छोड़ना नहीं था और वहाँ पे काम करने वाले लोगों का भी तो ख्याल रखना था। तो बेंसर बोलते हैं ये तो अच्छी बात है, उससे वो बिजी रहेगी, अकेले नहीं पड़ेगी। तो टीचर कहती है कि मेरी माँ ने भी मुझसे यही बात कही थी। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं और टीचर ना अपनी मॉम का ऑरेंजेस का गार्डन दिखाती है बेंसर को।